Missy, his name is David. Officer David. Officer David, this is Officer Peter. Okay. Thank you, sir. Thank you. Now listen. Yeah. Go to the embassy. For sure. You bring your new passport. पापा, मुझे पता नहीं आप कैसे करेंगे. At any cost, वो पासपोर्ट चाहिए. ये लो, नया पासपोर्ट. थैंक यू. थैंक्स. थैंक्स किसके लिए? डेस्टिनी के लिए. अगर तुम्हारा पासपोर्ट खोया नहीं होता तो मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिलता. थैंक यू. बाय. सी गाइस, स्वास्तिक, साक्ष्यम एंड 5. इन तीनों में से एक नाम मैं अपनी गेम के लिए रखना चाहता हूं. सो व्हाट डू यू गाइस प्रीफर? एंड माय चॉइस इज स्वास्तिक. सौंदर्या, तुम यहाँ? क्यों नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हो. एक्चुअली तुम्हें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिलाने के लिए वाल्मीकि जी को मैं पर्सनली यहाँ पर थैंक्स कहने के लिए आई हूँ. इसकी क्या जरूरत है? वाल्मीकि के लिए आई है या फिर विश्वामित्र के लिए आई है, बताओ. सौंदर्या, तुम मेरे कैबिन में बैठो. मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ. हाँ, आप चलिए ना, मैं आता हूँ. आइए, प्लीज कम. आइए ना. शी इज सो ब्यूटीफुल सर. ये तो बहुत अच्छी है. अगर तुम्हारा पासपोर्ट नहीं खोया होता तो मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिलता. ब्रो, तू तो मास्टर है, जो चाहा वही हुआ. विश्वा. हे सौंदर्या, वापस आ गई? कहीं जाना है क्या? चलो. क्या हो गया? पासपोर्ट जो मेरी गलती से खोया था. ये कहाँ से मिला? तुम्ही ने गायब कराया और तुम्हें ही नहीं पता. तुम्हारा पासपोर्ट मैंने गायब कराया? क्या कह रही हो तुम? तो फिर ये पासपोर्ट तुम्हारे कैबिन में कैसे आया? तुम्हें कैसे पता नहीं था? नहीं पता. मेरे कैबिन में कैसे आया मुझे नहीं पता. Just shut up. तुम पर भरोसा किया. मैं ये सोचकर डर गई थी कि अगर तुम नहीं होते तो मैं बाहर कैसे जाती. पर मुझे नहीं पता था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ही तुम हो. तुम्ही ने प्रॉब्लम क्रिएट किया और तुम्ही ने सॉल्व भी कर दिया. भरोसा दिलाना, ट्रैप करना तुम्हारे खून में ही बिजनेस है. मैनिपुलेशन करना तुम जैसे अमीरजादों की फितरत है. विश्वा, मैंने तुम्हारा पीछा किया वरना तुम्हें कई महीने लग जाते मेरा अपॉइंटमेंट लेने में. किसी भी इंसान को देखकर समझा नहीं जा सकता क्योंकि इंसान आसानी से बदल जाते. तुमने आज मुझे एक नया प्रवचन सिखाया. थैंक्स. ड्राइवर ने ही पासपोर्ट वहाँ रखा था सर. तूने रखा था? तेरे पास कहाँ से आया? बता बे जल्दी. कल आपकी कार सर्विसिंग के लिए दी थी ना. आपकी कार में जो कुछ भी था उसने से कैबिन में रख दिया था. पासपोर्ट भी उसी में था. सौंदर्या का पासपोर्ट मेरी कार में आया कैसे? थैंक यू. किस लिए? लिफ्ट देने का चांस देने के लिए. टैगोर जी, क्या हुआ? अरे चलो चलो, पुश, थिएटर रेडी करो. कम ऑन, क्विक.
हेलो। बेटी सौंदर्या, मैं मूर्ति अंकल बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? पापा कैसे हैं अभी? डॉक्टर ने कहा है 2-3 महीने तक रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। पापा ने एक्सीडेंट के बारे में बताने से मना किया था। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर तुम यहाँ पर आओगे तो अच्छा होगा। ओके अंकल, मैं अभी निकलती हूँ। पापा बेटी, कैसे हो बेटी पापा? आ गई। दीदी और बच्चे कैसे? वो सब ठीक है पापा। तुम यहाँ क्यों आ गई? दीदी अकेली हो जाएगी, इसीलिए तो तुम्हें अमेरिका भेजा था। पर ये सब हुआ कैसे? ये सब उस दिग्विजय ने करवाया है। चुप कर, ये सब क्यों बोल रहा है? कल तक मैं ये केस जीतूंगा या नहीं, इस पर मुझे शक था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि जीत मेरी ही होगी। अगर मुझे हार नहीं था तो मेरी मौत हो जाती, पर देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात मत कीजिए। रो मत बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अब आप इस शहर में नहीं रहेंगे पापा, हम गांव चले जाएंगे। ऐसे हालात में मैं गाँव कैसे जा सकता हूँ बेटी? जाना ही होगा। अगर दिग्विजय को पता चला तो वो फिर से मरवाने की कोशिश करेगा। इस केस को जीतने तक तुम्हें कुछ दिन अपने गांव में जाकर आराम करना चाहिए। मेरी बात मान लीजिए पापा, गांव चले जाते हैं। ठीक है बेटी। हेलो सौंदर्या। हाँ दीदी। पापा की तबीयत कैसी है? सब ठीक है दीदी, स्कूटी से गिर गए थे, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। मामा जी कह रहे थे कि गांव जाकर आराम करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, हम भी आ ही रहे हैं। पापा को देखने का मन कर रहा है। नहीं, आपको बच्चों के साथ आने में खामखा तकलीफ होगी दीदी, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। टेक केयर। हमारी माँ बचपन में ही गुजर गई थी विश्वा, पापा ही सब कुछ है। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही बहुत डर गए थे। विश्वा, सौंदर्या तुम्हें बिना बताए चली गई, इसलिए परेशान हो रही हो। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा चलते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे ब्रो? सौंदर्या को सॉरी बोलूंगा। बट वो इंडिया से वापस नहीं आने वाली। अगर वो नहीं आएगी तो हमें इंडिया जाना होगा। इंडिया? तेरे डैडी नहीं मानने वाले। हम उनसे कहेंगे दुबई जा रहे हैं। पर कुछ दिन पहले तो दुबई गए थे ना हम। वीडियो गेम का रीशूट है कहेंगे। ओहो, पर यार तेरे डैड को बिना बताए इंडिया जाना थोड़ा सा रिस्की है। इंडिया जाना तेरे लिए खतरनाक है यार। अरे हमारे देश में हमें कैसा डर। बोल छोटे, बच्चे मिल गए क्या? मिलेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? दुनिया की नजरों में हमने उन्हें बहुत पहले मार दिया था। सोचा था अनाथों को कौन पूछेगा, लेकिन ये टैगोर का बच्चा हाथ धो के पीछे पड़ गया है। प्रेस वाले बीच बीच में बवाल खड़ा कर रहे हैं, जरा संभल के। उनकी आखिरी सांसों तक तुम वहीं रुकना। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो लाशों के साथ गवाहों को भी मिट्टी में मिला देना। ओके भाई। ये दोनों बच्चे भाग रहे थे भाई। क्यों बे, भाग रहा था क्या? इस मिट्टी में जीना पसंद नहीं है तुझे? तो फिर एक खेल खेलते हैं, हाँ? जिंदगी का खेल। तुम भागने की कोशिश करना और मैं मारने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अगर तुम भाग पाए तो जीत जाओगे, अगर मैं मारूंगा तो मैं जीतूंगा। ये खेल सभी देखेंगे, हाँ? खेल शुरू करें?
देखा तुम सबने, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी आंखों में इनकी मौत का खौफ जिंदा रहना चाहिए। अगर दिल में भागने का ख्याल भी आया तो सबको इसी जमीन में दफन कर दूंगा। ये क्या रहे हो? काम करो। सुना है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान आप हमें बचाओ ना। ऊपर से किसे बुला रहा है तू? हाँ, क्या वो भगवान आकर तुझे बचाएगा? भगवान नीचे आएगा। ए भगवान, सुन रहा तू? आजा। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? लीजिए, बात कर लीजिए मुथियम से। मुथियम फोन के अंदर कैसे चला गया? वो मेरे दोस्त हैं चाचा जी। शूटिंग लोकेशन के लिए हमारे गांव में आए हैं। कुछ दिन घर पे ही रुकेंगे, उसके बाद वो वहाँ से चले जाएंगे। उनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। तेरी आवाज कुछ अजीब सी आ रही है। आवाज तो ठीक है ना? पार्टी में चला गया था। ओह ठीक है, ये लो बेटा। ओके मुथियम जी, थैंक यू। वैसे आप यहाँ पर क्या घुमा रहे थे? घुमा कर टीवी का एंटीना सेट कर रहा था। वैसे सिनेमा का नाम क्या रखा है? गुमनाम इतिहास। अच्छा, शीला की जवानी रखना था ना? चीची, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आओ, घुमा रहा है। ये सपना है या सच? ये तो सच है। ये है हमारा औषधालय। औषधालय मतलब मेडिकल शॉप, राइट? समझ गया। थोड़ा आराम से समझाता हूँ। ये देखो, ये जो वहाँ खड़ी है वो मेरी बहन है। वो जो वहाँ खड़े हैं वो मेरे भैया है और वो उसका परिवार। ये मेरी बीवी है। असल में इसका नाम पांचाली है, मगर मैं प्यार से पंचम कहता हूँ। वो जो करेले जैसी दिखती है वो मेरी माँ है। बात कड़वी करती है पर मन उसका मीठा है। वो हमारे बड़े चाचा टैगोर जी है। इरादे से सख्त, बहुत भले इंसान है। सर, वो लड़की? वो सौंदर्य लहारे है, हमारे चाचा की बेटी। प्रवचन सुनाती है। अब तक आपकी हार्ड डिस्क में बात एंटर हुई नहीं क्या? अब समझने वाली बात ये है कि ये दोनों लड़के मुथियम के अमेरिका वाले दोस्त हैं। ये लोग कुछ दिन यहीं रहेंगे। यहाँ रहोगे? हाँ, बताया ना। आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए। हाँ। आप इनसे बात कर सकती हैं। अरे बेटा, कैसे हो तुम? पहले तो बहुत काले दिखते थे, अभी तो चिकने दिख रहे हो तुम। ऐसे है ना दादी जी। अमेरिका इन चोरों को तुमने भेजा है क्या? हाँ दादी जी, ये मेरी पहचान वाले लोग हैं। 2-3 दिन हमारे घर में रुकेंगे फिर चले जाएंगे। हाँ, यहाँ पे क्यों जीजू? बेचारों को नई जगह पर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी ना। ऊपर से यहाँ तो एसी भी नहीं है। होटल में ही रह लेंगे, है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। कैसी बात कर रही हो बेटी? ये तुम्हारे जीजा के दोस्त हैं। अगर ये होटल में रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बेटी। बिल्कुल सही। भाई साहब, जरा बाकी लोगों से भी बात कीजिए ना। ये बात कीजिए इनसे। కోపం ఎంతున్నా పొరిపైనే ఆశ
हीरो के मर्डर वाला ट्रैक मैंने रेडी कर दिया है। फाइनल वर्जन रेडी होते ही आपको सेंड करता हूँ। ठीक है वाल्मीकि जी, मैं चेक करता हूँ। ये सब मुझसे नहीं होगा। तू इंडिया आया है अपने प्यार के लिए, तो ये वीडियो गेम क्यों यार? मैं तेरे डैड को अब और मैनेज नहीं कर सकता हूँ यार। क्या हुआ? अरे सौंदर्या को आई लव यू बोल दे, हम वापस अमेरिका चलते हैं ना यार। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन मैं उससे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, प्रपोज नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करना। एक काम कर, मैं सौंदर्या हूँ, मुझे बोल दे। तुझे? अच्छा ठीक है, ये फोन है, इसको सौंदर्या समझ के अपनी सारी दिल की बात इसको बोल दे। चल 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 जल्दी से उठ जा, बोल दे, कम ऑन फास्ट। हाँ तू आ खड़ा हो जा, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। रेडी? हाँ, रोलिंग एक्शन। सौंदर्या, इन अकॉर्डेंस टू माई लव टुवर्ड्स यू, आई वुड लाइक टू हैव अ लाइफ टाइम एग्रीमेंट विद यू। चिची, ये कोई बिजनेस डील है क्या? लव है यार, थोड़ा प्यार से बोल भाई। देख मैं कैसे करता हूँ। सौंदर्या, मेरे दिल का गुलाब तुम्हारे प्यार में मुरझा सा गया है, अपने होठों के पानी से इसे जिंदा कर दो ना। मैं ही ट्राई करता हूँ, रुक। ओके 1 मिनट। सौंदर्या, आई लव यू। तुम्हें सॉरी कहने के लिए 7 समंदर पार करके आया हूँ। तुम्हारे प्यार को जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। तुम्हारा विश्वा, सौंदर्या। वाह मेरे दीवाने आशिक, इसे कहते हैं प्योर लव। इससे तो मैं परेशान हो गया हूँ। क्या हुआ? डैडी का मैसेज था, उनका मैसेज मैंने उनको वापस भेज दिया। कुछ दिन पहले दिग्विजय अनाथालय गया था। वहाँ के बच्चों को वो 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता था, जिसके लिए उसने वार्डन से बात भी की थी, पर वो माना नहीं। ये सारी बातें इस डायरी में है, उसने अपने हाथों से ही लिखा है। उस राक्षस का विनाश करने के लिए इतने सबूत काफी हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हमें न्याय जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। कभी उसी अनाथालय में मुझे शरण मिली थी। उन अनाथ बच्चों को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। हेलो सर, बोलिए। उस दिग्विजय के केस से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं मुझे। अच्छा? अगर तुमने ये सबूत कोर्ट में जज के सामने रख दिए तो दिग्विजय 100% जेल के अंदर होगा। मतलब टैगोर अभी जिंदा है? मैं उसे जिंदा काट दूंगा। भैया। अच्छा हुआ तू आ गया। वो कॉन्ट्रैक्ट मैं अपने नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ, दस्तखत कर दे। ओ, बैठ चाहिए क्या? वीरा स्वामी, इस मस्तान का भी वक्त एक दिन जरूर आएगा। एक मरने का दिन सबका आता है। चल। पहले किसका आएगा देखते हैं। चले। सर, मैं लॉयर पुल्लू राव बोल रहा हूँ। बोल। आपने तो कहा था टैगोर मर गया है, मगर वो जिंदा है। क्या बोल रहा है तू? दिग्विजय के केस से संबंधित डिटेल्स इस डायरी में है। इसे संभाल कर मूर्ति अंकल को दे देना। जरा संभाल कर जाना बेटी। हाँ। साहब कहाँ जा रहे हो? सौंदर्या कहाँ? मेम साहब मूर्ति साहब के पास गई है जी। बड़ी बड़ी, आपकी नाक कितनी प्यारी है। बड़ी, वो आपको बुला रहे हैं। रोजी बुलाता है। लेवल 1 ओवर, लेवल 2 एंटर। ऑल द बेस्ट फॉर योर लेवल 1। हाँ, आ रहा हूँ मैं। भैया मेरी पतंग निकाल के दो ना, मेरी पतंग दो। रो मत बेटी, वो पवन पुत्र चाहेंगे तो झट से तुम्हारी पतंग नीचे आ जाएगी। समय का इंतजार करो।
अंकल। बोलो बेटी। मैं मंदिर के पास आ गई हूँ। सॉरी बेटा, मेरी कार यहाँ पंचर हो गई है। हेलो हेलो। यहाँ पर बड़ी जोर की आंधी चल रही है, कोई ऑटो वाला भी नजर नहीं आ रहा, क्या करूँ? पर इस वक्त आप कहाँ हैं अंकल? विजय दुर्गा स्कूल के पास हूँ बेटा। ठीक है, फिर मैं वहीं आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। ओके। ये कौन सी आंधी की बात कर रहे हैं? गाड़ी निकालो, चलो रे, उस लड़की को पकड़ना है, चलो। हेलो सौंदर्या, अभी कहाँ हो? मैं अभी विजय दुर्गा स्कूल के पास जा रही हूँ, तुम सीधा वहीं पहुँचो। ठीक है, तुम पहुँचो, मैं आता हूँ। जल्दी चलाओ। घुमा 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 घुमा, तेज चलाओ और तेज चलाओ। उसका पीछा कर। सबूत मिलने पर क्या उखाड़ लेगा तेरा बाप? तुझे यहीं काट दूंगा, फिर तेरी लाश लेने उसे भी यहाँ आना पड़ेगा, उसे भी तेरे साथ काट दूंगा। कौन है बे तू? बॉस, लोग मुझे वीडियो गेम मेकर बुलाते हैं। मुझे एक्शन गेम्स और तेरे जैसे गुंडे बहुत पसंद है। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ एक बेचारी लड़की के पीछे इतने सारे गुंडे हैं। बैलेंस मिसिंग है बॉस। मतलब तू बचाएगा क्या इसे? क्या बात है? इतनी हिम्मत तो एक आशिक ही कर सकता है, यानी कि एक लवर। थैंक यू बॉस। हम दोनों का रिश्ता वही है जो तूने अभी बोला, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सच कहूं तो बिजनेस, गेम्स, गोल्स, आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि लव लाइफ का डिजाइन पूरी तरह से उल्टा पुल्टा हो गया बॉस। इंसान को मरने के बाद जान की कीमत पता चलती है, लेकिन ये मुझे छोड़ गई तो मैं जीते जी मर गया। अब तो यही बताएगी मुझसे प्यार करती है कि नहीं, लेकिन इस पर नजर डाल के तुमने बुरा किया।
ये हमें वार्निंग दे रहा है या उसे प्रपोज कर रहा है? क्या बात है, हमारे एक्शन गेम को अपने लव गेम में बदल दिया तूने। या फिर ये तेरा बैड लक है, जिस दिन तेरे प्यार ने जन्म लिया उसी दिन तेरे लवर की मौत होने वाली है। ये तो तूने सोचा भी नहीं होगा ना। आपका प्यार अमर रहे। गेम रियल हो या वर्चुअल हो, उसे जीतना मेरी कमजोरी है। लेट्स स्टार्ट द रियल गेम। हिम्मत है तो इसे बचा के दिखाओ। बचा। हाँ, बचाना इसे। कहाँ छुपाया है हमारे खिलाफ सबूत? नहीं बताएगी तो तेरे लवर को तेरे सामने मार दूंगा। उस दिन तेरा बाप गलती से मेरे हाथों से बच गया था। बोल। फर्स्ट स्टेप एक्चुअली मैंने हवा में प्लान किया है, बहुत अच्छा सेट हो गया है, एक बार आप देख लीजिए।
हेलो सर, आपने वीडियो देखा? पंच तत्व ही विलन्स का मर्डर करेंगे। इस गेम का कॉन्सेप्ट ही यही है। इस मर्डर को मैंने हवा में प्लान किया है। हवा को हम विजुलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए विंड मिल से हैंग करके उसका मर्डर करवाया सर। क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके सर। विश्वा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जो मरा है वो पता है कौन है? जब इंसान की मौत होती है तो हम रोते हैं, लेकिन वो ऐसी गंदी नाली का कीड़ा था जिसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। उसका मरना तो हमारे लिए खुशी की बात है। उसने बीच चौराहे पर मेरी बेटी को मार डाला। असल में क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीरा का शेख मस्तान के साथ झगड़ा था, उसकी वजह से ये हो सकता है। देखा ना, तुमने इस गांव को एक शैतान से आजाद कराया है। इन हाथों से किसी की जान लूंगा ये सोचा भी नहीं था। पर तुमने उसे जानबूझकर नहीं मारा। उसके पापों का घड़ा भर गया था। नीति को कोई नहीं बदल सकता। उन्हें सजा दिलाने के लिए 10 साल से मेरे पिताजी कोशिश कर रहे थे, पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरे पिताजी को मारने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। जो हुआ सो हुआ। तुम्हारा यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे बारे में बात करके तुम जल्दी से यूएस चले जाओ। मैं भी अपने पिताजी को लेकर यूएस ही आ जाऊंगी। तुम कल ही चले जाओ प्लीज, मेरे लिए। होश आया क्या? नहीं मैडम, कितनी बार उठाया लेकिन नहीं उठ रहा है मैडम। हेलो हेलो, इसका कोई जान पहचान वाला आया क्या मैडम? अगर कोई आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके मैडम। इस चिता की आखिरी लकड़ी जलने से पहले मुझे मस्तान की जलती हुई चिता देखनी है। मेरे भाई को क्यों मारा तूने? तुम्हारे भाई और मेरे बीच में झगड़ा जरूर था, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। याद रख, मारने वाला झूठ बोल सकता है, लेकिन मरने वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता। मेरे भाई की चिता जलने से पहले मैं तेरी लाश की राख देखना चाहता हूँ। हेलो डिक्की लोना। हेलो डैडी। क्यों रे, तेरी दुबई की ट्रिप अच्छी है ना? सुपर। तू वहाँ चला गया ना, बुरा कैसे हो सकता है? अभी कहाँ पर है? मैं अभी दुबई एयरपोर्ट पे चेक इन कर रहा हूँ डैडी। भूख लग रही थी तो हैदराबाद बिरयानी खाने। क्या कहा? शोरमा खाया ऐसा कह रहा हूँ डैडी। वैसे दुबई डैडी का डुप्लीकेट है क्या? डैडी, आपका एक डुप्लीकेट अभी बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे यहाँ इंडिया में भी ना तेरा कोई हमशक्ल मेरे सामने खड़ा है। वैसे डैडी, हमारे दादाजी सच में बड़े मर्द आदमी थे। तेरे दादाजी तो मर्द थे बेटा, लेकिन तू एक नंबर का लफंगा है। डैडी एक मिनट, कोई तो मिलने आया है। फोन से बाहर कैसे आ गए? मतलब इंडिया कैसे आ गए? अभी आया। और अंकल आंटी यहाँ है। वो देखा गए। अंकल आप दुबई कैसे आ गए? मतलब इंडिया कैसे आ गए? विश्वामित्र तो वो मैं तुम्हारे डैडी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? मेरे डैडी? अरे दिखने में वो बहुत सख्त हैं, लेकिन अंदर से नरम है। बिजनेस में भी मुझे ही फॉलो करते हैं। प्रोजेक्ट मैं अप्रूव करूंगा तो ही वो करते हैं। अच्छा डैडी तो ठीक है, पर मम्मी को भी तो बनाना होगा ना? मम्मी ना किचन कॉकरोच है, खाना बनाने के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। मेरी शादी में कैटरिंग कौन कर रहा है ये पूछेंगी, लेकिन लड़की कौन है इसके बारे में नहीं पूछेंगी। अवॉइड करो ना।
जस्ट मिनट। हेलो, हाँ ज्योति। हेलो मम्मी, डैडी, आप दुबई कब आए? दुबई नहीं, ये इंडिया है। वो डैडी, वो जिसे अभी तुम नरम गरम कह रहे थे ना, वो मैं ही हूँ। पहचाना नहीं क्या? मम्मी वो किचन कॉकरोच, अवॉइड हर। मम्मी, डैडी, असल में इंडिया में इसलिए आया हूँ ताकि सॉरी कहने के लिए। आपको कैसे पता? ऐसे ये तो मैंने आपको। सौंदर्या, आई लव यू। सॉरी कहने के लिए 7 समंदर पार आया। बाय मिस्टेक ये डैडी को भेज दिया मैंने। बाय मिस्टेक मैंने सेव कर लिया। तुम्हारे प्यार को जीतने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। विश्वा, ये वीडियो देखो, देखो ना। एक्सक्यूज मी, कैन वी प्लीज हैव सम? अरे ये मेरे मम्मी पापा हैं। सॉरी। आजकल की बहुएं अपने सास ससुर को सॉरी नहीं कहती हैं। हमें तो डर था कि ये कहीं किसी गोरी मैम को घर न ले आए। लेकिन ये तो एक हिंदुस्तानी और संस्कारी लड़की है, और क्या चाहिए हमें? बेटी, हम यहाँ पर इनसे मिलने नहीं, तुमसे मिलने आए हैं। तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर मुहूर्त जो निकालना है। अगर इंसान सच्चा प्यार करता है तो प्यार में कितने भी झूठ भगवान माफ कर देता है। मेरी बेटी ने प्यार किया, मतलब आपके बेटे के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। चालाक है तू। मेरे पास जायदाद है, पैसे हैं, पर मेरी असली विरासत और कमाई मेरा बेटा ही है। आपका सब कुछ तो बेटा ही है, लेकिन आपके पास जायदाद कितनी है? हम लड़की वाले हैं तो इतना तो पूछना ही चाहिए ना हमें। क्यों? इनका मतलब ये था। मेरे पास जो भी है उसमें से 1 पैसा भी मैंने गलत तरीके से नहीं कमाया है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपका तो ठीक है, आपका बेटा कितना कमाता है? सासू जी, मेरी बेटी ने प्यार किया, उससे ज्यादा और क्या चाहिए? आप कुछ भी कहिए, आप जैसे बड़े आदमी हमारी लड़की का हाथ मांग रहे हैं, आश्चर्य वाली बात है। हमारे घर में लक्ष्मी है, आपके घर में सरस्वती है। अगर ये एक हो जाए तो इनके जो बच्चे होंगे उन्हें और क्या चाहिए इस दुनिया में। शिव प्रकाश जी, ये रिश्ता हम सभी को पसंद है। कोई अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई करवा देते हैं। लेकिन शादी तो अमेरिका में ही हुई। आप सभी को वहाँ आना होगा, पूरे परिवार के साथ। आप तो अमीर आदमी हो, आपको किस बात की फिक्र है? लेकिन मेरा टिकट कौन लेगा? आप सभी के लिए स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम कर दूंगा। बस ये बता दीजिए आप कितने लोग आने वाले हैं, हम चलते हैं। अच्छा है, चलो। अच्छा है। सौंदर्या, हाँ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ఊరించకే
మహత్యాలు చూసుకో ఇష్క్ కర్ లే ఈ నషాలు ముంచకే అందమంతా దారదోసి నన్ను చంపకే माही, आर यू हैप्पी? इतनी अच्छी जगह रिश्ता जो तय हो गया। ये सब तो भगवान का आशीर्वाद है। मुझे पता था कि हमें संस्कारी बहू ही मिलेगी। सुनिए, हाँ? हम कई सालों के बाद इंडिया आए हैं। दोबारा कब आएंगे पता नहीं। विश्वा को एक बार काशी लेकर चले तो कैसा रहेगा? बिल्कुल चलते हैं। आशीर्वाद लो बेटा। दीर्घ आयुष्मान बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। हेलो बेटा, बाहर जाके बात करो मंदिर में। सॉरी गुरुजी, आपको याद है या नहीं पता नहीं, 20 साल पहले आपने जिस बच्चे को नाम देकर हमारी गोद में सौंपा था, वो बच्चा यही है। ओह शिवपुत्र, कल सोमवार का दिन एक अच्छा दिन है। लड़के को गंगा स्नान कराइए, सारी बुरी नजर उतर जाएगी। हाय विश्वा, क्या कर रहे हो? पवित्र गंगा नदी के किनारे आरती का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा? गंगा आरती? तुम कितने लकी हो विश्वा। क्यों, तुम भी दर्शन करना चाहती हो क्या? कब से? तो फिर तुम्हें अभी इसी वक्त गंगा आरती के दर्शन करवाता हूँ। तैयार हो जाओ। अच्छा, कैसे? पहले तुम VR सेट लगा लो। आरती के दर्शन हो रहे हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है मैं सच में वही हूँ। और करीब से देखने का मन कर रहा है। अच्छा लग रहा है ना? ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ वाल्मीकि जी, सेकंड एपिसोड डिजाइन कर लिया है मैंने। फाइल थोड़ी बड़ी है इसलिए मेल किया है मैंने आपको। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ओके सर। सर, हमारे सेकंड एपिसोड को एडवेंचरस बनाने के लिए मैंने फायर एलिमेंट को फाइनलाइज किया है। तो उसके लिए इंडिया में सही लोकेशन कहाँ हो सकती है? बहुत सोचने के बाद लगा कि काशी सही जगह होगी। देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है। तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मम्मी, मैं गंगा स्नान नहीं करना चाहता। क्या कहा? काशी आकर गंगा स्नान किए बगैर कैसे जा सकते हैं बेटा? पाप लगेगा, पाप। मम्मी, मुझे बहस नहीं करनी है, मैं बस यहाँ से जल्दी जाना चाहता हूँ। क्यों? विश्वा, आर यू ऑल राइट? नो पापा, आई एम सो रेस्टलेस। ये ऐसी बात क्यों कर रहा है? पुजारी जी ने कहा था ना,
नजर लग गई है इसे। गंगा में डुबकी लगाएगा तो ठीक हो जाएगा। मम्मी चल 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 जो कहा है वो कर बेटा। चल ना ओके बेटा। गाड़ी को क्यों ठोका? विश्वा, आओ ना बेटा। बताओ। अरे गाड़ी ठोक गाड़ी को क्यों ठोका? पता देख नहीं चला। पूरा डैमेज कर दिया। देखो पूरा डैमेज कर दिया। इसकी भरपाई कौन देगा? मेरे ड्राइवर पे हाथ भाई की अस्थि विसर्जन करने आए हो। अपवित्र हाथों से अस्थि विसर्जन करोगे तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। छोड़ दो इसे। वो देखिए आ गया। विश्वा ना क्या सोच रहा है? टाइम हो रहा है, आजा। अरे भाई वोट को रोक ले दिए बच जाएंगे। अरे रोक ले। अरे ना विश्वा क्या कर रहे हो? जल्दी से आ जाओ। वहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी मैं नहीं आऊंगा, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप जाकर आइए। तुम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? देखिए आप घबराइए मत। शिव जी के दर्शन के लिए जबरदस्ती नहीं की जाती। बेटा थैले में से अस्थि कलश निकाल कर लाओ। पंडित जी, यहाँ 2 अस्थि कलश हैं, कौन सी लेकर आऊं? जिसमें लाल कपड़ा बंधा हुआ है वो लेकर आओ। दूसरी अस्थियां किसकी है? हमारे गांव के एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियां गंगा में बहा दी जाएं। क्यों पंडित जी, आप काशी पहुंच गए क्या? ठाकुर साहब के परिवार की अस्थियां गंगा में प्रवाहित हो गईं। मेरे शरीर ने जहां तक मेरा साथ दिया वहां तक मैंने उन अस्थियों को विसर्जित किया, केवल गंगा नदी में ही प्रवाहित नहीं कर पाया। ठीक है पंडित जी, उन लोगों से जरा बचकर ही रहिए। भाई, इस पंडित ने हमें धोखा दिया है भाई। ये अस्थियां ठाकुर साहब के फैमिली की है। जजमान, ये अस्थियां हमारे गांव के ठाकुर साहब की हैं। वो बड़े भले इंसान थे साहब। ब्रह्म हत्या महापाप है, तुझे पता नहीं? काशी जैसे महापुण्य स्थान में तेरा पाप तुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान शिव की दोनों आंखों के बीच जो तीसरी आंख है वो तुझे देख रही है। वो अगर एक बार खुल गई तो इस गंगा में प्रवाहित करने के लिए तेरी राख भी नहीं मिलेगी। बड़ा घमंड है तुझे सन्यासी। मुझसे बचाने के लिए तुझे खुद तेरे शिव को आना पड़ेगा। कहाँ है तेरा भगवान? सदियों से यही होता रहा है। एक अटूट बंधन ही हम इंसानों को एक दूसरे से जोड़ता है। मेरी आयु 100 साल है, मेरी बाकी की उम्र तुम्हें लग जाए। ओम नमः शिवाय। ये क्या किया? इसने मुझ पर आघात किया है। मेरे खून
की एक एक बूंद का हिसाब अब इसे देना पड़ेगा। पीछे क्यों आ रहा? वो स्वामी जी देखिए मेरी बात सुनिए। आज तुझे मार दूंगा मैं। पुनीतम, भक्ति पुनीतम। सांस लेने के लिए हवा ना मिले तो ये जान ले लेती है और पापी लोगों को अग्नि राख कर देती है। पर पापी धरती पर अभी भी जीवित हैं। उन सब की मौत का कारण सिर्फ तुम बनोगे। तेरे हाथ की लकीरें उनके माथे की लकीर मिटा देंगी। यहाँ जल रही चिताएं इस बात की गवाह हैं। मैं अपने दिव्य नेत्रों से सब कुछ देख रहा हूँ। पंच तत्व का ये स्थान, ये शमशान तुम्हारा साथ देगा और यही धर्म है। यहाँ पर लाशें नहीं जल रही बल्कि उनके कर्म हैं। हर हर महादेव। शिवम शिवम हरम हरम, शिवम शिवम हरम हरम। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब। साहब मुझे माफ कर दीजिए। भाई को अपने साथ लेकर गया था और उनकी अस्थियां लेकर आया है। कौन है वो? मेरे भाई को किसने मारा बता। साहब मैं जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ वो कौन है सच में मुझे पता नहीं है साहब। मुझे छोड़ दीजिए, इसको रोकिए साहब। मैं उसे नहीं जानता साहब। छोड़ दो उसे। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कुछ तो ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा और ये सब कुछ हमारी पीठ के पीछे हो रहा है।
हमारी कमजोरी यह है कि हमें खुद नहीं पता कि आखिर हमारा दुश्मन कौन है। कौन है? दिग्विजय, गुरुजी की बात तुम्हें अच्छे से याद है ना? उन्होंने कहा था तुम्हें कि बुरा समय आएगा, तुमने सुना नहीं। पता नहीं कहां से लोग अस्थियां बहाने काशी आते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई की अस्थियां काशी से यहां आई हैं। एक भाई की चिता अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी और छोटे भाई की मौत हो गई। इससे बुरा और क्या हो सकता है? मेरी बात मानो, एक बार गुरुजी से मिलते हैं। खाली हाथ आए थे हम और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का। तुम्हारा क्या था जो लुटने का गम मना रहे हो? गुरुजी से मिलने का इंतजाम किया जाए। तुम्हारे दोनों भाइयों की कुंडली में स्पष्ट लिखा है कि उन दोनों के मौत का तरीका एक जैसा ही होगा। समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? दोनों को मारने वाला एक ही है। ये क्या गुरुजी, बड़े के हत्यारे को मैंने जिंदा चला दिया, वो काशी कैसे चला गया? उसकी आत्मा ने मेरे भाई को मारा। मारने वाला कोई आत्मा नहीं है दिग्विजय, परमात्मा है। उसकी हत्या हुई ऐसा तुम्हें लगता है, पर पाप करने वाले की जान निकलने तक उसका पाप जिंदा ही रहता है। बोला था, तुमने सुना नहीं? शास्त्रों पे तुम्हें विश्वास नहीं है, फिर यहां क्यों आए हो? तुम्हारे गुनाहों का डर तुम्हें यहां खींच कर लाया है। मेरा कहना अगर सच है तो तुम दोनों की भी मौत उसी कुंडली वाले के हाथों से होगी, ये जान लो। प्रायश्चित नहीं होने तक पंच तत्व शांत नहीं होता दिग्विजय, ये सत्य है। इस पाखंडी के पास क्यों लाया? भाई का गुस्सा नहीं जानता? तू चुप कर। दिग्विजय, एक बार मेरी बात मान लो, पंच तत्वों के लिए हवन कराते हैं। उस मस्तान की बीवी को उठा के लाओ। भाईजान, आपके भाई और मेरे शौहर के बीच झगड़ा जरूर था, लेकिन मेरे शौहर ने उनको नहीं मारा। बच्चों की कसम, असल में उस दिन वो गांव में ही नहीं थे, दुबई में थे। आप कहो तो उसका पासपोर्ट भी दिखाती हूँ मैं। गुरुजी ने जो कहा वो सत्य है। बड़े को मस्तान ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? बड़े को जिसने मारा उसी ने छोटे को भी मारा। कौन है वो? हम दोनों को भी वही मारेगा। कौन है वो? कौन है वो? वहां पर वाल्मीकि जो भी सोच रहा है वो मेरी लाइफ में सच हो रहा है। कैसे? पहले को हवा में लटका दिया, दूसरे को अग्नि में जला दिया, कल क्या होगा पता नहीं। उस अघोरी ने मुझे साफ शब्दों में बताया है कि उनकी मौत मेरे हाथों की लकीर में लिखी है, लेकिन मेरे हाथों में लकीर ही नहीं। अरे बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। हर चीज के बारे में अगर इतना सोचेगा तो अपनी लाइफ को तू जिएगा कैसे? वैसे भी वाल्मीकि का कॉन्सेप्ट इंडिया में सच हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम इंडिया में रहने से है। 2 दिन में तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाएगी, उसके बाद हम अमेरिका चले जाएंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व।
सर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। दिग्विजय जी अपने भाइयों की मौत से बहुत दुखी हैं। सर नमस्ते। उनके भाई की आखिरी इच्छा थी, भाई से जो डील करनी थी वो हमें अभी करनी होगी। नमस्ते राजा। भाई कहाँ है? ऊपर है। भाई आइए इस तरफ। क्यों सर, आपको वास्तु पर विश्वास नहीं है? यहाँ का वास्तु ठीक नहीं लग रहा। सीमेंट और गारे से बनाए हुए घर को वास्तु की जरूरत होती है, लाशों से बने महल को नहीं। सर हमारे दिग्विजय जी अपने मन में कुछ भी नहीं छुपाते हैं, सत्यमेव जयते, साहब ओपनली बोलते हैं, समझे? बोलिए। हमारे देश से 3 समुद्र निकलते हैं, पर फिर भी हमारे देश के 75% इलाकों में आज भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है और सब इससे परेशान हैं। इस खारे पानी को पीने लायक बनाना ही हमारा प्रोजेक्ट है। मैं आपको एक वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, देखिए। दिस इज कॉल्ड सी सैलिनेशन प्लान। समुद्र का पानी पीने लायक बनाने के लिए बनने वाले वाटर प्लांट का ब्लूप्रिंट है ये। मतलब एक दिन में 1000 करोड़ लीटर को अच्छे पानी में बदलने का प्लांट है ये, जिसकी वैल्यू मिनिमम 20,000 करोड़ है। ये इंडिया का ही नहीं, एशिया का ग्रेट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को कम खर्चे में बिल्ड करने के पेटेंट राइट्स शिव प्रकाश सुसरला के पास है। शिव प्रकाश सुसरला, ये कौन है? एनआरआई है सर, न्यूयॉर्क में रहते हैं। अमेरिका में रहने वाले सारे हिंदुस्तानियों में इनका बहुत नाम है सर। 50-50 पार्टनरशिप में इन्फ्लुएंस करके इन्हें राजी कर लिया सर। मेरी तरफ से ओके है। दिग्विजय जी, ये इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? सर प्लांट से निकलने वाले वेस्ट केमिकल पोल्यूशन इज वेरी वेरी डेंजरस। अगर हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने का सोचा है तो यहाँ की जनता का साथ हमें पूरा मिलेगा तभी संभव है। लेकिन आम लोगों को जरा भी तकलीफ हुई तो ये शिव प्रसाद से जरा भी बर्दाश्त नहीं होगा, वो डील कैंसिल कर देंगे। जनता को मैं संभाल लूंगा, शिव प्रकाश के साइन चाहिए, बस इतना ही ना। कलम नहीं, उसके खून से साइन करवाएंगे भैया। सुसरला शिव प्रकाश जी हैदराबाद अपने पर्सनल काम से आए हैं। अगर हम अभी उनसे मिल लें तो ये डील अभी हो सकती है सर। ओके, चलते हैं। अरे आनंद कहाँ चले गए थे? और ये चोट कैसे लगी? हाँ? चोट कैसे लगी? भाई अंदर है क्या? बाहर गए हैं। कहाँ गए? होटल गए हैं वो। अपनों से बड़ों के आने पर खड़े हो जाते हैं, ये संस्कार है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो उनकी इजाजत के बिना बैठना संस्कार नहीं होता। सर इस मिजाज से हमारा काम खराब हो सकता है सर। काम होने तक अपना गुस्सा ठंडा रखिए प्लीज। बेटा तुम तो भले आदमी लगते हो, वैसे तुम सुसरला जी के कौन हो? मैंने बताया था ना, मेरे बॉस सुसरला जी आए। ऐसा लग रहा है रिजर्व बैंक खुद ही चल कर आ रहा है। सर मैंने आपको फोन पर बताया था ना, यही है दिग्विजय जी और यह है शिव प्रकाश जी। नमस्कार सुसरला। मेरा बेटा दिग्विजय जी, बैठिए ना सर। नमस्ते। सर 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 आप अंदर कहाँ जा रहे हैं सर? 1 मिनट सर, सुनिए तो सही, आप अंदर नहीं आ सकते। हाथ छोड़ो। नो, आप अंदर नहीं जा सकते। यू आर नॉट अलाउड। प्लीज अभी अंदर मीटिंग चल रही है। भाई से मिलना है। अब मेरे साथ बिजनेस करने वाला हर इंसान खुद को नसीब वाला समझता है, और मेरे साथ बिजनेस करके आपको भी अच्छा महसूस होगा। तो डील पक्की ना? ये डील मेरे लिए ओके है, इतना काफी नहीं है। आप जिस गांव में फैक्ट्री डालना चाहते हैं उस गांव के लोगों के लिए भी ओके होना चाहिए। जनता की टेंशन नहीं, हमारा आदेश पत्थर की लकीर है। सिर्फ आपके कहने से मैं हाँ नहीं कह सकता, वहाँ के लोगों को भी हाँ कहना होगा। हाँ सर इंडिया में ही है। मीटिंग होने के बाद बात करवाता हूँ। मुझे जाना है। छोड़ो, तुम कौन हो भाई? घायल बिल्ली की तरह दिख रहे हो। मैं दिग्विजय जी का आदमी हूँ। दिग्विजय के आदमी हो? सर मीटिंग में है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे भाई को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है। कुछ नहीं हो सकता, बाद में आओ। अरे ये थोड़ा पागल लग रहा है, इसे बाहर भेजो। सुनिए मेरी बात, भेजो जल्दी। ओके, मैं कल की मीटिंग में आपका इंतजार करूंगा। ओके, कल मेरे बेटे की सगाई है। शैल वी प्लान आफ्टर दैट? भाई से मिलना है सर, प्लीज सर। चलता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कल मुलाकात होगी। अच्छा बेटा, नमस्ते। नमस्ते। भाई 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 भाई
चलिए सर। छोड़ो सर। अरे आनंद, ये चोट कैसे आई? तुम कहाँ चले गए थे? अब है पता कौन है वो और कैसा दिखता है। यानी ये सब उस टैगोर की बेटी के बॉयफ्रेंड ने किया। తెచ్చి వాడికి ఇవ్వండి. अंकल, सौंदर्य आने वाली थी, अब तक आई नहीं। क्या कह रहे हो बेटा? वो तो सुबह ही चली गई थी। मंदिर से वो डायरेक्ट तुम्हारे पास आने वाली थी। अभी तक आई नहीं। फोन भी ट्राई कर रहा हूँ, फोन लग नहीं रहा। फोन नहीं लग रहा है तो वो कहाँ गई होगी? आप परेशान मत होइए अंकल, ट्रैफिक में कहीं फंस गई होगी। हाँ, आए तो मुझे फोन करवाना। ठीक है, करवाऊंगा अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है।
यस सर। हेलो प्रियंका, वाल्मीकि को फोन नहीं लग रहा है, कहाँ है? हो सकता है वो फ्लाइट में हो सर। कोई बात है क्या? हमारा तीसरा एपिसोड रेडी हुआ? हाँ, फाइनलाइज हो गया है। मुझे मेल सेंड करो। हाँ सर, अभी सेंड करती हूँ। लेवल 3, ये लेवल मंदिर से शुरू होगा। उस मंदिर में आई हुई हीरोइन को विलन्स किडनैप कर लेते हैं। जहाँ दुर्गा जी की मूर्ति है, उस माइंस के पास विलन हीरोइन को लेके जाते हैं। वहाँ पर विलन्स हीरोइन के साथ क्रूरता से पेश आते हैं। तब छोटू, क्या हुआ तुझे? बचाओ हमें भैया। भैया भैया नहीं छोड़ दो भैया, बचाओ। इन्हीं अनाथ बच्चों के लिए तेरे बाप ने केस किया था। जी, तुम इंसान हो या जानवर? बच्चों पर अत्याचार करना परमेश्वर पर अत्याचार करने के बराबर है। इन बच्चों का कोई बंधन नहीं है। ऐसे अनाथ बच्चे भगवान के सम्मान हैं। ऐसे भगवान की आंखों से आंसू बहाओगे तो धरती फट जाएगी। ये सब बच्चे तेरी मौत चाहते हैं। इन सबको भगवान जरूर न्याय दिलाएगा। वो भी बिन माँ बाप का अनाथ है क्या? आने दे, अगर वो आएगा तो मैं इन्हीं के साथ दफना दूंगा। बुलाओ उसे। कौन सा भगवान आता है देखता हूँ मैं। कौन सा भगवान आके बचाएगा पूछ रहा था ना? आ गया हमारा भगवान। भाई, हमारे वीरा भाई को मारने वाला यही है, यही है। पाप और पुण्य का लेखा जोखा इसी धरती पर होता है। तेरे पापों का सर्वनाश करने के लिए परम पिता परमात्मा ने भेजा है उसे यहाँ। मुझे लगा था कि वो अमेरिका से मेरा प्यार ढूंढते हुए यहाँ आया है, लेकिन तुम्हारी मौत तुम्हें ढूंढती हुई 7 समंदर पार करके आई, ये मुझे अब समझ आया। ये क्या? सुसरला के बेटे ने हमारे भाई को मारा। तू यहाँ से बच के नहीं जाएगा। देख, ये चारों तरफ मेरा इलाका है। अगर तू यहाँ से जिंदा बच के गया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। जो मिट्टी की इज्जत नहीं करते उन्हें इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। मिट्टी की कसम खा के कहता हूँ, बच्चों की ये हालत करने वालों को छोड़ूंगा नहीं।
तुझे और तेरे साथियों को सबको खत्म कर डालूंगा। तुम लोगों की समाधि पे इन बच्चों की नई जिंदगी शुरू होगी। क्या लगता है तू इन सबको बचा लेगा? इसकी आंखों के सामने इन बच्चों को जिंदा जला दो। मैं भी देखता हूँ इन सब बच्चों को कैसे बचाएगा। शिवम शक्ति युक्त यादि भवति शक्त प्रभवितं रजेन वन्दे गोलकाल कुशल स्पण्डितं आराध्यं हरिहरं गिरिं कविवरं आघातम् अग्र पुण्य प्रभाति। सौंदर्या, बच्चों को संभालो। तुम मुझे तो जरूर मार सकता है, पर मेरे भाई को नहीं मार सकता। मेरा भाई तेरे खानदान का नामो निशान मिटा देगा। वो दोनों अभी मेरे भाई के कब्जे में हैं। तू उन्हें नहीं बचा सकता, सब मारे जाएंगे।
हेलो वाल्मीकि जी, कहाँ हो आप? हाँ प्रियंका, मैं अभी इंडिया पहुंचा हूँ। क्या बात है? सर ने कॉल किया था सर, हमारे कॉन्सेप्ट का बैलेंस भेजने को कहा है उन्होंने। वो मैंने सेंड कर दिया, ये बताने के लिए कॉल किया आपको। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी तक उसको फाइनलाइज नहीं किया है। उस दिन आपने हम सबके साथ डिस्कस किया था ना सर, मुझे लगा फाइनलाइज हो गया है। डिस्कस करने में और फाइनलाइज करने में फर्क होता है। प्रॉब्लम क्या है सर? अभी के वर्जन के अनुसार हीरो के पेरेंट्स विलन्स के हाथों मर जाते हैं। अच्छा सर। इसीलिए मैं क्लाइमेक्स बदल के फिर से रीराइट करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, काम करो, विश्वा को बोलना कि ये फाइनल वर्जन नहीं है, वाल्मीकि दूसरा कुछ लिख रहा है। मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं भी विश्वा को फोन ट्राई करता हूँ। ओके? लेवल 4 सर, ये मैंने पानी के अंदर प्लान किया है, जो नदी के करीब स्वस्तिक नगर के महल में है, और वो महल गांव के बीचों बीच बना हुआ है। विलन की और हीरो के पिता के बीच बहुत बड़ी बहस होती है। विलन हीरो के पेरेंट्स को बंधक बनाता है, और तभी क्या सर, कैसा गांव है ये? अभी तक एक इंसान नजर नहीं आया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सर। मुझे लग रहा है जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब चलिए सर, वापस चलते हैं। आइए बैठिए। वेरी नाइस हाउस। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई पवित्र स्थान हो। यह ठाकुर साहब की हवेली थी। सालों पहले काली रात को कुछ डाकू आए और ठाकुर साहब के पूरे परिवार को मार डाला। हाँ। तब से मैं ही इसकी देखरेख कर रहा हूँ। इसे अपना गेस्ट हाउस बनाया है। आप आराम से बैठिए। एग्रीमेंट पे दस्तखत करने के लिए कहा है भाई ने। ये क्या? मेरी बात तो इस शर्त पर हुई थी कि पहले गांव वालों की सहमति ली जाएगी। नो रश, वी विल वेट। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसके लिए रो मत, जो आने वाला है उसकी चिंता ना करो, वर्तमान को देखो। मैंने पढ़ा था, कैसा लगा? दस्तखत कर दीजिए। मिस्टर दिग्विजय, डोंट पुश मी। मुझे डरा कर काम नहीं करवा सकते आप मेरा स्टेटस भूल गए हैं। तेरा स्टेटस देखकर यू टर्न लेने वाला मैं मिश्रा नहीं। विच मिश्रा? मिश्रा मेरा पार्टनर। मिस्टर शिव प्रकाश, हाउ आर यू? अपने बेटे को साथ नहीं लाए? आप दोनों मरेंगे और आपकी फैमिली में वो अकेला बच जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हाँ, लगता है आप सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर मैं दस्तखत नहीं करूंगा तो मुझे जान से मार देंगे। आई विल पुट यू ऑल बिहाइंड बार्स इन नो टाइम। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तेरे माथे की बिंदिया बहुत सुंदर है रे। तेरे पति से बोल इसे मिटाने की कोशिश ना करें। तू चेक पे दस्तखत करके बड़ा आदमी बना है। मैं लाशों से दस्तखत करवा के यहाँ तक पहुंचा हूँ। किसी को मारना मेरे लिए नई बात नहीं, पर तेरे लिए मरना नई बात होगी। दस्तखत कर। पेटीएम कर रहा हूँ। दादाजी। वाल्मीकि। दादाजी। दीर्घ आयुष्मान भव। आपकी तबीयत कैसी है दादाजी? वो माँ जी ध्यान रखी है ना? अच्छा है।
वैसे तुमने कहा था यूएस में तुम कोई कहानी लिख रहे हो? लिखी? इंसान की जिंदगी भगवान का खिलौना होती है, आप ही ने कहा था दादाजी। अभी वही लिख रहा हूँ। वैसे आपको पता है मैं कौन सी कहानी लिख रहा हूँ? बचपन में यहीं पे सुनी थी। गुरुजी, शास्त्रों में ओम शांति का क्या अर्थ होता है? जो पापी होते हैं उन्हें सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए। गुरुजी, देख भाई, हम यहाँ अपने मामा जी की शांति के लिए आए, इन सब बातों को हम नहीं मानते। तुम जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो और ये सब खत्म करो। जिस पूजन में पश्चाताप नहीं, उसका फल नहीं मिलता। अब पाप का घड़ा भर चुका है। पाप? मतलब? दादाजी, पश्चाताप का मतलब क्या होता है? इंसान गलती करने के बाद जिस पर पछताता है वो होता है पश्चाताप। तो ये लोग पश्चाताप नहीं करेंगे? फिर उन्हें सजा पंचभूत से मिलती है। वही मेरी कहानी है। पापियों को उनके पाप की सजा इंसान नहीं दे सकता, तो पंचभूत उनको उनके पापों की सजा देता है दादाजी। चारों की मौत एक के ही हाथों से होगी। उन सबको कौन मार रहा है, मरने वाले को नहीं पता होगा। क्यों मार रहा है, मारने वाले को नहीं पता होगा। गतिविधियां इंसानों की जानी जाती है, भगवानों की नहीं। पंचभूतों ने अपना कमाल दिखा दिया। एक हवा में मरता है, विंड मिल से लटकते हुए। दूसरा गुंडा अग्नि में जल के मरता है। काशी में चिता के ऊपर उसको जिंदा जला दिया। वाल्मीकि, तीसरा आदमी कैसे मरता है? क्या बकवास कर रहा है? छोटे भाई को मार दिया भाई। उसने भाई को जमीन में जिंदा दफन कर दिया। किसने मारा उसे? वीरा भाई को भी इसी ने मारा था भाई। वो कोई और नहीं, हम सबकी मौत है भाई। शिव प्रकाश का बेटा विश्वा। इसके बेटे ने क्या कहा? तेरा बेटा मेरे भाइयों को क्यों मार रहा है? क्या चाहिए उसे? बेटा क्यों मार रहा है वो उन्हें? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे तीनों भाइयों को उसी ने मारा है। उंगली के अनुसार वो मुझे भी मार डालेगा। नहीं कर सकता। और पता कहाँ है वो? तेरा बेटा, तेरे बेटे को मैं देखना चाहता हूँ। मेरी मौत को मैं देखना चाहता हूँ। आखिरी शैतान की मौत की तारीख मैंने लिख दी है, पर मैंने उसकी मौत का खेल अभी रचा नहीं। ये सब तुम नहीं कर रहे वाल्मीकि, ये माता का आदेश है। हमारी, तुम्हारी, सबकी माँ, जगत जननी माँ।
पाप पे विजय पाने के लिए अहंकार का सर काट के आदि पराशक्ति तुम्हारे हाथों से लिखवा रही है। तुम जो लिख रहे हो वो कहानी नहीं है वाल्मीकि, सच्चाई है। वो 4 भाई, तुमने 2 भाइयों की मौत का खेल रचा, फिर तीसरा भी मिट्टी में मिलकर दफन हो गया। मुझे अनुमान है आखिरी मौत भी सुनिश्चित है। पंच तत्व ये खेल खेल रहा है वाल्मीकि। तुम तो केवल मात्र एक जरिया। कहाँ है? फोन करके बुलाओ उसे जल्दी। मैं तो तू है मेरी मौत। तू अपने माँ बाप को ढूंढने नहीं आया, मुझे ढूंढने आया है। मेरे तीनों भाइयों को मार के अब तुम मुझे मारने आया है। जानता है क्या, तेरी पूरी फैमिली को मारने के लिए ऊपर वाले ने पैकेज बनाया है। तुझे तो मैं जानता भी नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा यहाँ क्यों हैं ये भी नहीं जानता, पर मैं तुझे मारने आया हूँ ये मुझे क्लियरली पता चल गया है। तेरी जान लेने के लिए मेरा पासपोर्ट ऊपर वाले ने बनाया, अब मैं समझा। मैं अपने माँ बाप की मातृभूमि पर आया नहीं हूं। मुझे ईश्वर ने पुराना हिसाब चुकता करने के लिए भेजा है। आज तेरी परीक्षा है ईश्वर। खून के रिश्तों पर महल बनाने वाला भला रिश्तों को क्या समझेगा? क्या हुआ? यही सोच रहा है ना कि हाथों में लकीर नहीं है, फिर भी तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है। इसके हाथों की लकीरें हमारे माथे की लकीर को मिटा देगी, तो इसकी लकीरें मिटा दूं?
च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेऽस्मिन् सन्निधिं मानव शरीर पंच तत्वों से बना है। वायु, मिट्टी, अग्नि, पानी और आकाश से मिलकर ही शरीर की रचना होती है। मनुष्य के कर्म ही उसकी उन्नति अथवा विनाश का कारण बनते हैं। गुनाह करने पर उसके अंदर के पंच तत्व ही उसे सजा देते हैं। यही धर्म है। यह कहानी इसी बात की गवाही देती है। भले ही मनुष्यों ने इस धरती पर अपनी सुविधा के लिए लकीरें खींची हों, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए एक लकीर धर्म ने ही विकसित की है, जिसे किसी को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। सृष्टि सब देखती है, इसका ध्यान रहे।